सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञान बाय गरिमा। तो आज जो टॉपिक हम लोग सब पढ़ने वाले हैं वो है GE9 सेल मैट्रिक्स। जैसे हमने BCG मैट्रिक्स पढ़ा था उसी तरह ये GE9 सेल मैट्रिक्स भी एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का अंदर एक मैट्रिक्स है जो कि हमें डिटेल में बताता है कि हमें कितना इन्वेस्ट, कौन कौन सी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है, कौन कौन सी चीज़ों पे हार्वेस्ट करना है, ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाएँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस स्ट्रैटेजी प्लानिंग। बिजनेस स्ट्रैटेजी प्लानिंग। ओके, तो अब मैं आपको एक इसका पहले इंट्रोड्यूस करा देती हूँ विद द टॉपिक, ताकि हमें समझ आ जाए कि ये टॉपिक एक्चुअल में है क्या। जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो हमारा GE9 सेल मैट्रिक्स है ये एक स्ट्रैटेजिक टूल है जो कंपनी यूज़ करती है टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट, वेयर टू मेंटेन, वेयर टू रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट इन देयर डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स और प्रोडक्ट। एक बिजनेस है, एनी बिजनेस, ठीक है जी, उसके कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में वो डील कर रहा है। क्या है? मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। इस मल्टीपल प्रोडक्ट बिजनेस में अब ऐसा तो है नहीं कि सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो इक्वल ही बिकते होंगे। ये भी अगर मैं बोलूँ तो 100% बिक जा रहा है, ये भी 100% बिक जा रहा है, ऐसा तो नहीं है। कुछ आपके प्रोडक्ट्स जो होंगे वो आपको हायर प्रॉफिट्स दे रहे होंगे, किसी की सेल ज़्यादा होगी, किसी की सेल कम होगी। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूँ, अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। यहाँ मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं अमूल की बात करूँ। अमूल हैज़ butter, they have milk, they have other things like चीज़ है, कुछ भी है, तो सारी चीज़ें जो हैं वो इक्वली नहीं बिक रही होंगी। कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, कोई कम प्रॉफिटेबल होगा। तो कंपनी को जब डिसाइड करना है, व्हेन कंपनी हैज़ टू डिसाइड कि आपको किस चीज़ में कितना इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो ताकि आपको और प्रॉफिट मिले, ठीक है जी। किस में आपको अपनी रिड्यूस करनी है इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, और किस में आपको लगता है कि आपको मेंटेन करना है सिर्फ उसको। फॉर एग्जांपल मैं लेकर चलूँ कि अमूल का मिल्क जो है वो बिक ही रहा है, नो मैटर आप उसमें कुछ इनपुट डाल रहे हो या नहीं, वो हमारा हायर सेलिंग पॉइंट है। तो उसमें हम सोचेंगे कि हम लोग क्या करें, उसको मेंटेन करके ही चलते हैं, उससे जितनी आउटकम हमें आ रही है हम सेटिस्फाइड हैं। कुछ ऐसा है जिससे हमें लगता है कि अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर मिल सकता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें रिड्यूस करना है अपना इन्वेस्टमेंट। तो जब कंपनी को ये सारे डिसीजन लेने होते हैं तो GE9 सेल मैट्रिक्स जो है हमारी बहुत हेल्प करता है फॉर टेकिंग दीज डिसीजन, ठीक है जी। यही हमने यहाँ पे पढ़ा है अभी कि GE9 सेल मैट्रिक्स एक स्ट्रैटेजिक टूल है। क्या है? एक स्ट्रैटेजिक टूल है टू यूज बाय द कंपनी टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट, मेंटेन एंड रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगर हम BCG मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करके देखें तो इट इज़ अ इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ द BCG मैट्रिक्स। BCG मैट्रिक्स में हम लोग बात करते हैं मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट शेयर की, जबकि GE9 सेल मैट्रिक्स में दो डिटेल्ड फैक्टर्स के ऊपर बात होती है। अब वो फैक्टर्स कौन से हैं उन पे हम अभी देखते हैं। सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन जो आप एग्जाम में लिख सकते हो, द GE9 सेल मैट्रिक्स हेल्प्स अ कंपनी to decide which businesses or product should receive more investment, which should maintain and which should be sold or discontinued। किस में हमें इन्वेस्ट करना है? इन्वेस्ट का मतलब आपने अगर कोई प्रोडक्ट है, आप चाहते हो एक्सपैंड कर दूँ मैं उसको, अगर आप चाहते हो कि मैं उसको एक्सपैंड कर दूँ, एक सेकेंड, इसको पता नहीं क्या हो गया है। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं उसको एक्सपैंड कर दूँ तो आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो कि मैं चाहती हूँ ये आगे भी प्रॉफिटेबल हमें बना रहे। दूसरा आता है आपके पास कि आपको मेंटेन करना है कि जैसे वो चल रहा है, आई एम सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस। इफ़ सेटिस्फाइड है तो आप क्या करोगे? मेंटेन करोगे उसको, ठीक है जी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि यार ये ना फ्यूचर में लॉसेस कर सकता है, लॉस हो सकता है हमें फ्यूचर में, तो हम क्या सोचेंगे कि या तो मैं उसे सोल्ड कर दूँ, उस यूनिट को बेच दूँ, या उस प्रोडक्ट को बनाना डिसकंटिन्यू कर दूँ, ठीक है। ये डिसीजंस हमें
लेने पड़ते हैं। इन सभी डिसीजंस को लेने के पीछे मोटिव क्या है? ये जो भी हमारे डिसीजंस हैं उनके पीछे मोटिव है कि हमारा जो पैसा है वो वेस्ट ना हो, वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास यहाँ पर 2 एक्सिस होते हैं इस मैट्रिक्स के, GE9 सेल मैट्रिक्स के 2 एक्सिस होते हैं। ये मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार का होता है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ खुद से, ताकि आप एग्ज़ाम में इसी तरह उसे बना सकें। तो ये है आपका GE9 सेल मैट्रिक्स। यहाँ आपकी होती है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, यहाँ आपकी होती है बिजनेस की स्ट्रेंथ। ठीक है जी। बिजनेस की स्ट्रेंथ और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, ये होती है स्ट्रॉन्ग, मीडियम, या आप बोल सकते हो एवरेज में, वीक। ठीक है, ये आपकी होती है हाई, मीडियम और लो। ठीक है जी। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और आपकी बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है, इस तरह से ये डिवाइड होता है। अब 9 सेल मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अभी ना 9 सेल बनेंगे। कैसे बनेंगे मैं बता रही हूँ आपको। ये है, ये भी मैं आपको रफली बना रही हूँ, डायग्राम भी मैं आपको दिखा दूँगी अभी इसका। यहाँ पर आपके 9 सेल बन गए, 1 2, मैं अभी नंबरिंग कर रही हूँ, पेपर में नंबरिंग नहीं करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सेल्स बन गए। पेपर में नंबरिंग नहीं करनी क्योंकि इनको नंबरिंग नहीं दी है, बस मैं आपको बता रही हूँ कि ये 9 सेल्स जो है हमारे पास बन गए। इसमें यहाँ होता है इन्वेस्ट, यहाँ होता है इन्वेस्ट, यहाँ भी होता है इन्वेस्ट, इधर आता है होल्ड, 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 यहाँ होता है हार्वेस्ट, हार्वेस्ट और हार्वेस्ट। ये डिसीजंस आपको लेने हैं आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड। तो ये आपका GE9 सेल मैट्रिक्स जो है मैंने बना दिया है। बिजनेस स्ट्रेंथ यहाँ होता है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस के स्केल्स हैं, बिजनेस स्ट्रेंथ के स्केल्स हैं। ये आपका GE9 सेल मैट्रिक्स बन गया। अब ये इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या है, बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ईजी वे टू रिमेंबर, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है कि आपको ईजीली ये याद हो जाएगा। सबसे पहले इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या है? इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस मीन्स इज दिस इंडस्ट्री वर्थ बीइंग इन, मतलब कि जिस भी इंडस्ट्री में, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, अगर आप उसमें अपना प्रोडक्ट बना रहे हो तो क्या ये वर्थ है, क्या ये प्रॉफिटेबल रहेगी हमारे लिए, वो हमें बताता है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, कि फ्यूचर में हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, अट्रैक्टेड रहेंगे हम इसके टुवर्ड्स या नहीं। ठीक है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस समझ आ गया। उसके बाद आता है आपका बिजनेस स्ट्रेंथ क्या होता है। ये पूछता है कि आर वी स्ट्रॉन्ग इनफ टू विन इन दिस इंडस्ट्री। अब हमने इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस पता लग गई कि क्या ये वर्थ है, क्या ये प्रॉफिटेबल रहेगी। स्ट्रेंथ का मतलब है क्या हम लोग जो हैं, हम वर्थ करते हैं, हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम इस इंडस्ट्री में जीत जाएं। जैसे अगर हम बात करें इन ऑटोमोबाइल्स की, अगर हम बात करें, या फिर अब हम वो करें किसी भी और इंडस्ट्री की बात करें, तो काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो कॉम्पिटिटर्स के बीच में क्या हम लोग विन कर सकते हैं? कैन वी गेट द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? तो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। बिजनेस स्ट्रेंथ और इंडस्ट्रियल अट्रैक्टिवनेस, आई होप आपको समझ आ गया हो। तो इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट के कुछ डिसीजंस हमें लेने होते हैं। अब वो कौन से डिसीजंस हैं? अगर आपकी हाई अट्रैक्टिवनेस और स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, आपकी बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है और आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी ले सकते हैं, आप स्ट्रॉन्ग स्टेट में हैं, तो आपको इन्वेस्ट करना है और ग्रो करना है मार्केट में। जहाँ वर्क करो आप इन्वेस्ट करो, एक्सपैंड करो, ग्रो करो। इसमें आपको एक्सपेंशन से रिलेटेड सारा डिसीजन लेना है। तो आप इसमें क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आप लोगे। फिर आता है मीडियम। अगर आपकी मीडियम अट्रैक्टिवनेस है, मीडियम एवरेज उस पर चल रहे हो आप,
तो आप सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट करोगे और होल्ड करके चलोगे कि जहाँ आप हो, होल्ड करके मतलब मेंटेन करोगे अपनी उस पोजीशन को जहाँ आप हो, बिकॉज यू आर सेटिस्फाइड विद योर करंट परफॉर्मेंस। ठीक है जी। उसके बाद अगर आपकी अट्रैक्टिवनेस भी लो है और आपका बिजनेस भी वीक है तो आप क्या करोगे, हार्वेस्ट करोगे, क्योंकि आपको अपने फर्दर फंड्स को वेस्ट मत करो। फर्दर फंड्स या फाइनेंशियल रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना है, नहीं करना। ठीक है, ये आपका हो गया इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, आपको पता लग गया होगा। बिजनेस स्ट्रेंथ पता लग गया होगा, उसमें कौन कौन से डिसीजंस लेने हैं, इन्वेस्ट करने का, होल्ड करने का या हार्वेस्ट करने का, ये भी पता लग गया। अब उस GE9 मैट्रिक्स से आपको समझ आ रहा है कि आपको GE9 मैट्रिक्स में अगर अट्रैक्टिवनेस आपकी हाई है और बिजनेस भी आपका स्ट्रॉन्ग है तो क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। अगर आपकी अट्रैक्टिवनेस मीडियम है और आपका स्ट्रेंथ भी जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग है तो भी आप इन्वेस्ट करोगे। अगर आपकी अट्रैक्टिवनेस जो है वो कम है और आपकी स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है तो आपको होल्ड करके रखना है। अगर आपको एवरेज पे चल रहे हो, आप बिजनेस स्ट्रेंथ भी एवरेज है, अट्रैक्टिवनेस हाई है, अट्रैक्टिवनेस का मतलब प्रॉफिटेबल तो है ना बिजनेस, तो आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचोगे। अगर दोनों मीडियम है तो होल्ड करेंगे, अगर लो है तो हार्वेस्ट करेंगे। ये इस तरह से बनता है आपका। अगर वीक चल रहा है आपका बिजनेस की स्ट्रेंथ बहुत वीक है तो होल्ड करके चलो, क्योंकि इंडस्ट्री प्रॉफिटेबल है, हाई अट्रैक्टिवनेस है। अगर आपकी वो मीडियम हो जाती है तो हार्वेस्ट करो, यहाँ पर भी पैसा अपना हार्वेस्ट करना है। और अगर आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी कम है, बिजनेस की स्ट्रेंथ भी कम है तो आपको हार्वेस्ट करना है, फर्दर अपने फंड्स को क्या करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको BCG मैट्रिक्स का जो ये एक टेबल मैंने जो बनाया है उसी की तरह है, हाई मीडियम लो, स्ट्रॉन्ग एवरेज वीक आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ, और यहाँ पर अट्रैक्टिवनेस है। इसमें इन्वेस्ट करना है, ग्रो करेंगे हम लोग। यहाँ पे सिलेक्टिवली इन्वेस्ट करना है कि जहाँ आपका प्रॉफिटेबल है वहाँ इन्वेस्ट करो, बाकी जगह होल्ड करके रखो। यहाँ भी सिलेक्टिव इन्वेस्ट करना है। ये हार्वेस्ट हार्वेस्ट और यहाँ बिल्कुल ही डाइवेस्ट, डाइवेस्ट का मतलब है बिल्कुल ही अपना पैसा वापस निकाल लो, बिल्कुल भी उस के ऊपर कोई भी फंड्स जो हैं अब नहीं लगाने हैं, बिकॉज आपको वेस्ट नहीं करना है। ठीक है जी। और आपको इजीली पेपर में ये बना के आओगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है जी। आगे आता है आपके पास, मैं आपको बता देती हूँ कि जो ईच आपके जोन्स बने हैं, जोन्स मतलब आपके जो सेल्स बने हैं, ये GE9 के जो 9 सेल्स बने हैं इसके अंदर क्या है। सबसे पहले ग्रो और इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है ये आपकी बेस्ट पोजीशन है, जो लेफ़्ट एरिया टॉप है। लेफ़्ट एरिया टॉप मतलब ये जो आपका लेफ़्ट का एरिया का टॉप है, जब जहाँ पे बिजनेस स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग है और अट्रैक्टिवनेस भी हाई है, तो यहाँ आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना है। उसके बाद अगर आपका सिलेक्टिव इन्वेस्टमेंट है, मिडल का एरिया है जहाँ अट्रैक्टिवनेस भी एवरेज है और आपका स्ट्रेंथ भी एवरेज है, तो वहाँ क्या करना है, आपको होल्ड करके चलना है, मेंटेन करना है। क्या करना है, मेंटेन करना है। उसके बाद आता है आपके पास हार्वेस्ट करने का डिसीजन। वो कब आएगा, वो तब आएगा जब आपकी परफॉर्मेंस भी वीक है, बिजनेस की स्ट्रेंथ भी वीक है और अट्रैक्टिवनेस भी कम है, इंडस्ट्री भी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो क्या करोगे, डाइवेस्ट करोगे। डाइवेस्ट करोगे, हार्वेस्ट करोगे और डाइवेस्ट करोगे। जो बॉटम राइट में आ रहा है, राइट के बॉटम में आ रहा है ना ये वीक वाला और लो वाला, यहाँ पर आपने क्या करना है, डाइवेस्ट करना है। इसमें आपको रिड्यूस कर देनी है अपनी इन्वेस्टमेंट को, प्रॉफिट जितना पॉसिबल हो सकता है लेकर सेल करो, क्लोज करो बिजनेस को, टाइम भी वेस्ट मत करो, रिसोर्सेज भी वेस्ट मत करो। ये था आपका GE9 सेल मैट्रिक्स। ऐसे अगर आप पेपर में बना के आएंगे तो आई एम श्योर यू विल गेट फुल मार्क्स। तो ये आपको आई एम श्योर समझ आ गया होगा कि ये दो मेन फैक्टर्स पे बात करता है जो कि हमें किस चीज़ के डिसीजन लेने में हेल्प करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ मेंटेन करना है और कहाँ आपको डिसकंटिन्यू करना है। तो थैंक यू वीडियो। इफ़ यू लाइक द कंटेंट तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।